नागपुर महानगर पालिका चुनाव के प्रचार अभियान के बीच प्रभाग क्रमांक 27 से नगारा चिन्ह पर अपक्ष उम्मीदवार शेख मुजीब भाई वारसी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। करीब 20 वर्षों तक जनता के सेवक के रूप में काम करने वाले शेख मुजीब भाई वारसी ने अपक्ष उम्मीदवार बनने के पीछे की वजह खुलकर बताई। शेख मुजीब भाई वारसी ने आरोप लगाया है कि वे पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन टिकट वितरण में उनके साथ अन्याय हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर पूर्व नागपुर से एक भी मुस्लिम को उम्मीदवारी न दिए जाने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ स्टूल चिन्ह पर अपक्ष उम्मीदवार विक्की बेलखोड़े भी चुनाव मैदान में है। उनसे भी संवाद साधा गया, जहां उन्होंने खुद को जनता की आवाज बताते हुए क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को कुछ ही दिन सीमित रह चुके हैं। जोरों शोरों से प्रचार कार्य किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद है प्रभाग 27 में, जहां पर जोरों शोरों से प्रचार कार्य किया गया। इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रभाग 27 के चुनाव चिन्ह नगारा के उम्मीदवार। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, सर्वप्रथम आपका परिचय दीजिए और बताइए कि अपक्ष उम्मीदवार लड़ने के पीछे का क्या कारण है। मेरा नाम शेख मुजीब भाई वारसी है। मैं प्रभाग 27 से अपक्ष उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हूँ। लड़ रहा ऐसा है कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे को जनता लड़ा रही है। मैं जनता का सेवक बनते 20 साल से काम करते रहा था और इस बार जनता ने आके यहाँ से मुझे खड़ा करी है और तुमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता की यहाँ समस्या बहुत सारी थी। काम करने वाला चाहिए था, काम करने वाले घर में बिठा दिए और कांग्रेस पार्टी ने आखिरी तक टिकट देने का वादा किया और करते हुए चलते रहा है। और उन्होंने यहाँ के बड़े बड़े लोगों को हमारे प्रभाग 27 में उम्मीदवारी दी और वो जो कि ऑलरेडी यहाँ नहीं रहते, वो रहते हैं 31 में, कोई रहते हैं बाहर में मानेवाड़ा की तरफ में, और किस तरह के लोगों को दिए, कोई उधर रहते हैं। तो मैं अब ये बोलना तो ऐसा लगता है मेरे को कि अपना बोलना ही अपमान जैसा लगता है। तो ये कुछ कैसा है कि बीजेपी कांग्रेस की सेटिंग है कि किसकी सेटिंग है तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ये आप ही लोग जानकारी निकालो तो आपको मिलेगी, क्योंकि कैसा है प्रॉपर जो काम करने वाला होता है, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, कि एक सामाजिक काम से जुड़ा हुआ और जो पार्टी टिकट देने के पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करती है। जो हमारे पास में 1% से शिकायत बताया कि आदमी ने कभी काम नहीं किया हो, तो ऐसा कुछ हमारा था नहीं। हम पूरे परिपूर्ण काम में हमेशा जनता की सेवा में लगे रहे। 2008 से भी चुनाव लड़ा था कांग्रेस से मैंने, उस समय भी हमारे आपसी में कुछ हुआ था, जो एक और उम्मीदवार आने से हम रुक गए। 12 में भी उम्मीदवारी की थी, अपक्ष लड़ा नहीं दिए, चलो बहरहाल कुछ बात नहीं थी। 17 में उम्मीदवारी दी कांग्रेस से, बॉम्बे से टिकट मेरी आई थी, लेकिन बॉम्बे से आने के बाद यहाँ पे काट दी गई और हमारे मिसेस को मजबूर किया गया कि आपको मिसेस को लड़ाना पड़ेगा। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की अपने देखे रचनाएं जो होती है, ये आदमी को लाने की नहीं होती है। अब तो हमें ऐसा लगता है कि ये खाली दरी उठाने वाला, सतरंजी उठाने वाला ही चाहिए, इनको काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए। इसीलिए हमारी कांग्रेस अच्छी है, मगर कांग्रेस वाले जो लोग अभी है, हमारे कुछ नेता लोग, मैं भी शहर का महासचिव था, अब नहीं हूँ, मैंने इस्तीफा दे चुका हूँ, तो अब मैं बोल सकता हूँ। तो इस तरह से इन लोगों ने जो हालात बनाए हैं कांग्रेस की, ये दुख पहुंचा और इनके साथ रहने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी। और जनता ने आई और घरों पे आके काफी लोगों ने बोला गया, तो हमने चुनाव लड़ लिए और अपक्ष उम्मीदवार हमारे साथ, हम साथ मिलकर रह रहे। विक्की बेलखोड़े है और मिलिंद दुफाड़े भी है हमारे साथ में, सारिका दुफाड़े। तो अभी हम अपनी ताकत इनको दिखाएंगे कि जो सामाजिक काम करने वाला, जमीन पे रहने वाला, तुम लोग हेलीकॉप्टर प्लेन से ऊपर से पायलट बना के उनको भेजते हो, इनको जनता सबक सिखाएगी। क्योंकि ये हमारे एरिया में तो ऐसा लगता है कि कुछ सोने की चिड़िया समझ रहे प्रभाग 27 में। वो 26 में कुछ लोग रहते, वो भी 27 में आके चुनाव लड़ रहे, कोई 21 में रहते, वो भी 27 में आके चुनाव लड़ रहे। अरे ये कुछ हमारे कुछ ये प्रभाग हमारा है या नहीं है? जिनका वोट नहीं है इस एरिया में, वो भी चुनाव लड़ रहे, तो पब्लिक ने खोलेगी नहीं खोलेगी। एक सलम एरिया होता है, मुस्लिम एरिया है, उस सलम एरिया में 50,000 की आबादी है हर बार 50 साल में। और गंगानगर जोपुर पट्टी जो सलम एरिया है, जो टिकट कभी भी एक तो एसी समाज को दी जाती है, वहां के आदमी को दी जाती है, या फिर हसनबाग के एरिया में 50 साल से कभी टिकट काटी नहीं गई किसी ने, ना बीजेपी ने काटी ना कांग्रेस ने काटी। लेकिन इस बार ये 40-50 साल का इतिहास इन लोगों ने, कांग्रेस ने ऐसा दौरा दिया है और पूर्व नागपुर में एक भी मुस्लिम को नहीं सीट दिया गया। इरशाद अली शांतिनगर से था, जो आदमी जमीन पे काम कर रहा था उसके भी काट ली गई और हमारे को देने से उन्होंने
आखिरी तक बोले धीरे धीरे और हमारे साथ धोखा करे और जनता ने उनको धोखे का सबक सिखाएंगी। बस यही हमारी आप सबसे संदेश है, गुजारिश है। मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ और सारे जितने लोगों ने बगावत की है उन्हीं लोगों के खिलाफ में हूँ। जैसा मैं ओबीसी A से चुनाव लड़ रहा हूँ तो हमें हमारे बहुत सारे जितने बड़े बड़े नेता है ये वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी इस बार उन्हीं को हरा के उनके घर वापस भेजना है, यही हमारी दिली इच्छा है। और हमारी जनता जो खौली है उनको जो अन्याय हुआ है कि यहाँ से बाहर के लोग आगे चुनाव लड़के जाएंगे तो इनका विकास कौन करेगा। गटर की समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ऐसा करने वाला कोई है नहीं। और जो बड़े बड़े लोग हैं रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं, ऐसे लोग हमारे बाहर से आके क्या विकास करेंगे, कल हमको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमने बिल्कुल ठोक के लड़ाई लड़ना इरादा करे है और लड़ रहे हैं। आज आपको पता है हमारी रैली वगैरह काफी ये है और प्रोत्साहन सभी समाज का है। मेरे साथ में सभी समाज है, खेली कुंदी मुस्लिम भाई ऐसी समाज, हम सब लोग मिल के लड़ रहे हैं। और हमारे साथ भी एक विक्की भाई है, वो भी हिंदू समाज से है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ और एक हमारा ऐसी समाज से है सारिका दुपार है, जिन्होंने सालों से मेहनत कर रहे थे। उनके साथ जो अन्याय किया है उसका हम हिसाब चुकाएंगे और इनको इनकी जगह दिखा के इनको घर भेजाएंगे, ये बोल के। प्रभाग 27 के जो प्रतिस्पर्धा उम्मीदवार है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रतिबंधी उम्मीदवार तो मुझे कोई नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है कि वो जमीन पे थे ही नहीं तो उम्मीदवारी कैसी उनकी। जनता ने आपको बहुमतों से क्यों विजय करना चाहिए? हाँ, क्यों विजय करना चाहिए उसकी बात यह है कि हमारा विकास है, काम है। मैं नगर सेवक ना रहते हुए भी सामाजिक काम में रात को 2 बजे भी कोई आता है तो उसका काम करता हो, उसका कोई भी काम हो मेरे नाम से। आप इस एरिया में कहीं भी जाओगे प्रभाग 27 में, आप मेरे को 5 आदमी ऐसे चुन लेना कि मुझे भाई ने कभी किसी का काम नहीं किया हो या उनकी समस्या नहीं सुना हो। हमारे यहाँ पे जस्ता पारिवारिक पक्का होता है, हम सामाजिक काम भी करते हैं, धार्मिक भी इसमें करते हैं और बढ़ चढ़ के हर काम में हम हिस्सा लेते हैं। बस्ती के काम में भी हर काम करवाते हैं, गार्डर का हो, नाली का हो, रोड का काम हो। लाखों रुपए का काम हमने अभी लाए हैं और ला के काम चालू भी हुआ है और करोड़ रुपए का काम पहले करवा चुका हूँ। तुकाराम मुंडे के समय भी किए और हर समय 4-5 साल में बहुत सारा काम हमने किए। कोरोना में भी हमारी कोई नहीं आया इस एरिया में हमारे गरीबों के बीच में, लेकिन हमने अपने घरों में सेट पे बुला के उनके घर जाके, कोरोना में भी मैं हर घर घर जाता था, कभी कोरोना में मेरे को असर नहीं हुआ। मैं कोरोना के अंदर पूरे बस्ती घूमता था और लोगों की जो मेरी मदद होती थी उनको करता था, लेकिन हमने दिखा के कभी नहीं करे। अंदरूनी लिखी कलेक्टर साहब से मांगने गया था मैं, मगर उन्होंने भी नहीं दी कि हम ये ऐसा सूखा नहीं बांट सकते करके, तो हम नहीं पाए। लेकिन काम करने की इच्छा हमेशा बनी रही थी और इस बार सबका आशीर्वाद मिला तो जो बची घटना है, जो काम बचा है वो सब कराएंगे। एजुकेशन का है, बच्चे यहाँ एजुकेशन तरस रहे। 10 साल से जो नगर सेवक थे उन्होंने खाली रोडों पे काम करे हैं, लेकिन अंदरूनी काम एक भी नहीं करा, कोई विकास नहीं करा, किसी को रोजगार नहीं दिला सके, किसी को एजुकेशन का नहीं दिला सके, कोई अच्छी कॉलेज हमारे बस्ती में नहीं ला सके। स्कूल है यहाँ पे, उर्दू स्कूल है बस्ती में, बस उसी बच्चे पढ़ते हैं और बाकी एजुकेशन को बाहर जाते हैं। अभी हमारा एजेंडा ऐसा है कि हमको इस बच्चे के लोग जो है इनको एजुकेशन अच्छी मिले, इनको स्कूल अच्छी मिले, इनका विकास अच्छा हो और एक सुंदर हमारा प्रभाग बनाने के लिए हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी दिली इच्छा है कि एजुकेशन पे हम बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि गरीबों बच्चे एजुकेशन बच्चे बहुत पढ़ लिख के होशियार है, लेकिन उनको कोई नौकरी आज तक कोई लगाया नहीं, कोई दिया नहीं। किसी को प्राइवेट में करना रहता, कोई ठेला चला रहा, कोई सब्जी बेच रहा है, सब करे एजुकेशन करे, एमकॉम पढ़े लिखे भी आज सब्जी बेच रहे हैं। तो हमारी यह है कि हम महानगर पालिका में जाके, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाके लड़ झगड़ के इनका विकास करने के लिए, अच्छा एक वातावरण बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरी प्रभाग 27 में आज से उम्मीदवार हूँ और सबको पता है कि आप में जितने भी यहाँ पे बड़े बाहर के पायलट बन के आए, हेलीकॉप्टर से आए, 27 से, मैं 26 से आए, कोई 31 से आए, इन लोगों को, आप लोगों की भूल 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रभाग की जनता इनके भोले भाले आश्वासन पे और इनके बहकावे में आके अपना अमूल्य वोट ऐसे आदमी को दे जिसके वजह से भविष्य का नुकसान हो। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि प्रभाग नंदनवन एरिया है, हसनबाग एरिया है, नंदनवन सलम एरिया है, यानी सलम एरिया इतना है कि ज्यादा सलम एरिया जुड़ा हुआ है। तो
उन लोगों का मेरे को कुछ अच्छा करना है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे आने से हमारे साथ सारिका दुपारे है, उनका हस्बैंड जो है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं अभी, मनीष मिलिंद दुपारे और विक्की, हमारे भाई अभी हमारे पास अच्छी मदद बनी है, हमारी यूनिट इतनी मजबूत बनी है कि हमारे को पूरा उम्मीद है कि हमको जनता का आशीर्वाद, तीनों समाज के हम जुड़े हैं और सभी समाज के होने से मेरे साथ भी सभी समाज के लोग जुड़े हैं और हमको बहुमत से जिता के देंगे। यही उनसे गुजारिश करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि भविष्य को देखते हुए आप ऐसा कोई नुकसान कदम ना उठाए जिसके वजह से आप लोगों को 5 साल भुगतना पड़े। यही मैं उनसे अपील करता हूँ। धन्यवाद। प्रभाग 27 के अपक्ष उम्मीदवार विक्की बेलखोड़े इस बीच हमारे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, अपक्ष चुनाव लड़ने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं विक्की शिवराम बेलखोड़े, मैं प्रभाग क्रमांक 27 ड में से बहुजन मुक्ति पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा हूँ। हम इलेक्शन इसीलिए यह महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि आखिरी बार यह एनएमसी का इलेक्शन 2017 में हुआ था, उसके बाद 5 साल बाद 2022 में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की कुछ नीतियों के कारण यह लगभग 4 साल इसको डिले किया गया। अभी 9 साल हो चुके हैं और 9 साल बाद यह इलेक्शन लगा हुआ है। जिस प्रकार से 4 सालों के अंतर में जनता के लिए किसी भी तरह का कोई मीडिएटर, यानी कि नगर सेवक एक मीडिएटर होता है जनता और सरकार के बीच में, तो वह मीडिएटर न होने के कारण काफी सारी दुविधाएं जनता में निर्माण हुई है, चाहे फिर वह रास्ते की हो, नाले की हो, गटर की हो, लाइट की हो, ऐसी काफी सारी सुविधाएं जो होती है। और इसके अलावा जो एनएमसी के स्कूल होते हैं वो सारे के सारे स्कूलें बंद कर दिए गए हैं। एनएमसी के जो हॉस्पिटल्स है वहां की सुविधाओं को लगभग खत्म किया जा रहा है। एनएमसी की जो नौकरियां है, जो हमारे क्षेत्र के युवाओं में हम बेरोजगारी जो पैदा हो रही है उसको खत्म कर सकते हैं। इसको बचाने के लिए कोई भी नगर सेवक इसके पूर्व पूरी महानगर पालिका में काम करते हुए नजर नहीं आया। तो यह जो एक लैकुना है, जो लीडरशिप का लैकुना है, जो जनता के लिए जो लैकुना है, उस लैकुना को पूरा करने के लिए और हमारी जनता की असल समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने यह पहल की है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो कौन से विकास कार्य आपके प्रभाग में किए जाएंगे, किस पर जोर दिया जाएगा? अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम सबसे पहले तो महानगर पालिकाओं की जो स्कूलें बंद कर दी गई है वह महानगर पालिकाओं की स्कूलें शुरू करके उसमें इंग्लिश मीडियम का सिलेबस चालू करना यह हमारा सबसे बड़ा प्राधान्य होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि महाराष्ट्र शासन योजनाओं के माध्यम से जो गृह उद्योग महिलाओं के लिए निर्माण किए जाते हैं, लेकिन वह 100% महिलाओं को नहीं मिलते, तो वह गृह उद्योगों को भी महिलाओं तक 100% पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो बेरोजगारी बड़े प्रमाण में बढ़ रही है, अलग अलग मॉल, जैसे मॉल होते हैं, डीमार्ट होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कमर्शियल जो प्लेटफॉर्म हमारे प्रभाग में निर्माण होते हैं, वहां पर हमारे ही प्रभाग के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। हम इसके ऊपर में ज्यादा काम करेंगे। साथ ही यह जो 4 साल का इलेक्शन न होने के कारण अभी बहुत सारा जो काम है वह पेंडिंग में है महानगर पालिका की, यह सारा का सारा काम हम त्वरित हम जनता की सेवा के लिए करने के लिए हम काम करेंगे। प्रचार के दरमियान आपको प्रभाग में कौन सी समस्याएं दिखी? प्रचार के दरमियान प्रभाग में समस्याएं तो ये दिखी कि रास्ते बहुत खूबसूरत सीमेंट के हैं, लेकिन गरीबों के घरों पर छत नहीं है। एक तरफ मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का नाम लिया जा रहा है, देश को विश्वगुरु बनाने की बात की जा रही है, रास्ते पक्के बनाए जा रहे हैं लेकिन लोगों के मकान पक्के नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गटर की नालियां आप अभी भी देखोगे तो खुली हुई है। स्कूलों की जो हालातें है वो खंडर जैसी नजर आ रही है। दवाखानों की हालातें खंडर की तरह दिख रहे हैं। बड़े बड़े बगीचे बनाए जा रहे हैं, आप देखोगे बाजू का बगीचा है, लेकिन उस बगीचे का किसी भी प्रकार से कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूलभूत अधिकार है जनता की सेवा करने के लिए, उस मूलभूत अधिकारों को 100% पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। और यह सारी जो मैं समस्याएं आपको गिनाया हूं, स्कूल हो, रास्ते हो, और जो गरीबों के जो कच्चे मकान पड़े हुए उनके ऊपर अगर मकान गिर जाए बारिश में तो जान जा सकती है, हम उन गरीबों के कच्चे मकानों को पक्का बनाने की पहल करेंगे। रास्तों का मटेरियल लेंगे और लोगों के मकान हम बनाकर देंगे।
और जनता को क्या आश्वासन देना चाहिए? जनता को यही आश्वासन मैं कहना चाहता हूँ कि जनता 15 तारीख को वोट करने जाएगी तो जनता ने यह नहीं सोचना है कि 15 तारीख का दिन निकलने के बाद उनका काम हुआ। जनता को इस बात को ध्यान में रखना है कि 15 तारीख को वह तारीख के लिए वो जा रहे हैं जो उनके भविष्य के 5 साल निर्धारित करेंगे। अगर वो योग्य उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं तो उनके आने वाले 5 साल अच्छे उम्मीदवार के माध्यम से आने के बाद में वह सुखमय, समृद्धमय और उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर जनता अगर इस बात पे अगर नहीं सोचती है और योग्य उम्मीदवार को चुनवा कर नहीं लाती है तो वही रोना गाना रहेगा जो अभी तक होते आया है कि चुनाव के समय आते हैं, चेहरा दिखाते हैं, वोट के पैसे देते हैं, चिकन मटन खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं और बाद में वो 5 साल मुंह तक नहीं दिखाते। जिंदा है या मर गए उम्मीदवार ये भी नजर नहीं आता है। तो जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव में बांटने वाले पैसों को आप ले लीजिए, आपका पैसा है, लेकिन वोट आप अपने विवेक बुद्धि को ध्यान में रखते हुए आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके प्रभात की सौंदर्यीकरण के लिए, आपकी बहु बेटियों की सुरक्षा करने के लिए जो भी उम्मीदवार सामने आकर काम करेगा उसी को ही होश हवास में रहकर आप वोट दीजिए। तो ये थे हमारे साथ विक्की बेलखोड़े। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज फर्स्ट। वीडियो जर्नलिस्ट मिलिंद नारंजे के साथ मैं मानवी बागड़े। नमस्कार। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।